नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए, नए क्वेश्चन पेपर को लेके आ गए। डी श्रेणी का 90 से लेके 150 क्वेश्चन, 91 क्वेश्चन। कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुराने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो रत्न, अश्व, हाथी दांत या रेशमी कपड़ा था। तो कुमारगुप्त के काल में लाट से 10 पुराने वाली श्रेणी जिस वस्तु का व्यापार करती थी वो है आपका रेशमी कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित हैं? तो पहला, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा प्रस्तर अभिलेख, प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्रपत्र, कुमारगुप्त प्रथम का बिलसत प्रस्तर अभिलेख। तो जिस गुप्त अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय राजाधिराजर्षि के रूप में वर्णित है वो है आपका ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहा अभिलेख। 93 सूची 1 शासक और सूची 2 शिलालेख से सुमेलित कीजिए और सही कूट का उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं शासक और शिलालेख। तो चारों उत्तर सामने है मित्रों। 93 तो पहला देखिए, कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम आपका बिलसड़ शिलालेख। दूसरा, कुमारगुप्त द्वितीय सारनाथ शिलालेख। तीसरा, बुद्धगुप्त एरण और परांतक द्वितीय आपका उत्तर मेरूर अभिलेख। तो 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट 94 निम्नलिखित वंशों में से उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया। तो मौर्य, सातवाहन, गुप्त, हर्षवर्धन। तो वह वंश जिसने सर्वप्रथम भूमि अनुदान जारी किया वह है आपका, अनुमान लगाइए मित्रों, आपका बी, सातवाहन। 95 निम्नांकित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनना है। कलिंग युद्ध, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, चाणक्य, कनिष्क। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? तो सबसे पहले आपका चाणक्य है, फिर कलिंग युद्ध है, फिर कनिष्क है, फिर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। नेक्स्ट 96 अशोक के किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है? शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 6, शिलालेख 13, शिलालेख 7। तो अशोक के जिस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का उल्लेख मिलता है वो है आपका शिलालेख द्वितीय। 97 मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? वह एक सैनिक अधिकारी था, वह कोष विभाग का एक अधिकारी था, वह एक न्यायिक अधिकारी था, वह राजस्व संग्रहकर्ता था। तो मौर्यों के समय समाहर्ता आपका एक राजस्व संग्रहकर्ता था। 98 जेतवन विहार कहाँ स्थित था? कौशाम्बी, श्रावस्ती, राजगृह, नालंदा। तो जेतवन विहार आपका स्थित था बी, श्रावस्ती। 99 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, पहला दीघ निकाय, महापरिनिब्बान सूत्र, खुद्दक निकाय, धम्मपद, विनय पिटक, खंडक, अभिधम्म पिटक, कथा वस्तु। 2, 1, 4, 3। 100 आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? हत्थापलेखण, एक दंडिक, मागंदिक, ते दंडिक। तो आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को जिन अन्य नामों से भी जाना जाता था वह है आपका 1 और 2, हत्थापलेखण और एक दंडिक। 101 कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है? ब्रह्मजाल सूत्र, महावग्ग, ललित विस्तार, विनय पिटक। तो जो बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीन लिपियों की सूची देता है वह है आपका सी, ललित विस्तार। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, भिक्षु, परिव्राजक, भिक्षु राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला, परिव्राजक, घुमक्कड़, गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता, उपासक, नास्तिक। तो जो एक युग्म सुमेलित है वो है आपका बी,
103 उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे। स्वराट, भोज, सम्राट, वैराट। तो उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक आपके कहे जाते थे सम्राट। 104 निम्नलिखित में से किसे सोम यज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, पितृयज्ञ, श्राद्ध। तो जिसे सोम यज्ञ माना जाता है वो है आपका अग्निष्टोम। 105 निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसू यज्ञ, अश्वमेध तथा वाजपेय, अश्वमेध, राजसू, वाजपेय, या फिर राजसूय और वाजपेय। तो वैदिक यज्ञों में जिनका राजत्व के साथ सीधा संबंध माना जाता था वह है आपका सी, अश्वमेध, राजसू और वाजपेय। 106 किस हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है? सुरतुगोई, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन। तो हड़प्पाकालीन स्थल पर जहाजी मालघाट स्थित है आपके बी, लोथल। 107 समाधान एच संबंधित हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित हड़प्पा संस्कृति, पूर्ण विकसित एवं परवर्ती हड़प्पा संस्कृति, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो समाधान एच संबंधित है आपका परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। 108 निम्नलिखित में किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? वनावली, धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है आपका धौलावीरा। 109 झूकर संस्कृति एक प्रारंभिक हड़प्पी संस्कृति है, परिपक्व हड़प्पी संस्कृति है, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झूकर संस्कृति आपकी एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। 110 निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? आमरी, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। तो जिन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो है आपका सी, मतलब आमरी, बनावली और कालीबंगा। 111 1909 में नासिक के न्यायाधीश की किसने गोली मारकर हत्या की थी? गणेश चापकर, दामोदर सावरकर, अनंत कन्हेरे, गणेश पिंगले। तो 1909 में नासिक के न्यायाधीश की जिसने गोली मारकर हत्या की थी वो है अनंत कन्हरे। 112 निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति। तो जिसे फलक संस्कृति कहा गया है वो है आपका बी, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति। 113 तिथि क्रमानुसार निम्न को व्यवस्थित कीजिए। पुरापाषाण युग, ताम्र युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो तिथि क्रमानुसार किस प्रकार से व्यवस्थित होगा मित्रों? तो सबसे पहले आपका मध्य पाषाण युग, नहीं ये गलत है। सबसे पहले आपका आएगा ये आपका आएगा डी, सही उत्तर है, मतलब पुरापाषाण युग, फिर आपका मध्य पाषाण युग, उसके बाद आएगा आपका नवपाषाण युग, फिर ताम्र युग। 114 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो देख लीजिए सुहागी घाट, तो ये किससे सुमेल होगा मित्रों आपका? तो ये सुमेल होगा आपका 4 ACL कार्लाइल। बालाथल, इससे जुड़े हुए कौन पर्सन थे आपके? या आहाड़ संस्कृति स्थल है। भीमबेटका, भीमबेटका VS वाकणकर। बुर्जहोम आपका कश्मीर, नवपाषाण। तो सही उत्तर बी, 4 3 2 1। 115 ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? नौदा टोली और माहेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर, आहाड़ और गिलुंड। तो ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष जहाँ प्राप्त हुए हैं वो है आपका नौदा टोली और माहेश्वर। 116 निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? गुफकराल, सेन्यूर, पल्लवाय, चिरांद। तो जो नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है वो है आपका
पल्ल वाय। 117 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके थे बदरुद्दीन तैयब जी। 118 इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे? बुरजहों, चिरांद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। तो जिस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप से दिखाई पड़ने लगे थे वो है आपका सी, बुरजहोम और चिरांद। 119 बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए। जुलाहे, बढ़ई, सुनार, कुम्हार। तो बंगाल में कुछ दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए वो हैं आपके जुलाहे। 120 सुल्तानों के काल में किसने एकता पद्धति को आरंभ किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो सुल्तानों के काल में जिसने एकता पद्धति को आरंभ किया था वो है इल्तुतमिश। 21 भारत आने वाले पहले जहाज का क्या नाम था? टाइटैनिक, एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, मेफ्लावर। तो भारत आने वाले पहले जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। 122 चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र था? ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था, अनिर्धारित, नगरीय। तो चाल्कोलिथिक अर्थशास्त्र आपका ग्रामीण था। 123 अंततः पांड्या साम्राज्य डैश में विलीन हो गया? दिल्ली की सल्तनत, विजयनगर, चेर या मुगल साम्राज्य। तो अंततः पांड्या साम्राज्य आपका विलीन हो गया विजयनगर में। 124 निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? मुर्शीद कुली खां, शहादत अली खां, फर्रुख सियर, सुजाउद्दीन। तो जो स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था वो है आपका शहादत अली खां। 125 डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया? कोचीन, सूरत, सईदाबाद, पुलिकट। तो डचों ने भारत में अपना पहला उपनिवेश स्थापित किया पुलिकट में। 126 निम्नलिखित में वह कौन सा व्यक्ति था जिसने यद्यपि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद तो दिया परंतु इसका सदस्य नहीं था? अच्युत पटवर्धन, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र। तो वह व्यक्ति थे आपके बी जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन आशीर्वाद दिया लेकिन इसके सदस्य नहीं थे। 127 लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? अदीना मस्जिद, एकलखा मस्जिद, मोठ की मस्जिद, इनमें से कोई नहीं। तो लोधी स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ नमूना मोठ की मस्जिद। सॉरी मित्रों। 128 अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था? आलम शाह, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, बहादुर शाह द्वितीय। तो अंतिम मुगल शासक का आपके नाम था बहादुर शाह द्वितीय। 129 निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए जो सही सुमेलित नहीं है। ब्लैक होल 20 जून 1756 सही सुमेल है, बिल्कुल है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 सही है, तो सही है। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 सही है, तो ये आपका सही है। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1818 तो यही मित्रों आपका गलत है। 130 तर्कशास्त्र के प्रणेता थे? शंकराचार्य, नागसेन, नागार्जुन या दिंगनाग। तो तर्कशास्त्र के आपके प्रणेता दिंगनाग थे। 131 हर्ष के संबंध में निम्न कथन किसका है? वह कभी थकता नहीं था, सारा दिन काम करता रहता था, दिन उसके लिए छोटा पड़ता था। वेनसांग, भाणभट्ट, कल्हड़, अशोघोष। तो हर्ष के संबंध में यह कथन आपके है वेनसांग का। 132 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तो सही क्रम क्या होगा? क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो सही उत्तर आपका मित्रों 132 का अनुमान लगाइए। अगस्त प्रस्ताव, फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर भारत छोड़ो, फिर क्रिप्स मिशन। तो ये सही है।
ए, 132 का ए सही है। 133 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। मौलाना आज़ाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल द्वारा, सर तेज बहादुर सप्रू द्वारा। तो 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था मौलाना आज़ाद द्वारा। 134 नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान किसने ग्रहण किया? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना या अबुल कलाम आज़ाद, अब्बास तैयब जी। तो नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार कर लिए जाने पर आंदोलन के नेता का स्थान जिसने ग्रहण किया वो हैं आपके डी, अब्बास तैयब जी। 135 गांधी जी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रैडलॉ, जॉन रस्किन, डेविड थोरू, लियो टॉल्स्टॉय। तो गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से जिस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया वो है आपका चार्ल्स ब्रैडलॉ। 136 बखर क्या है? गुप्तचरों की सूचना, विदेशी समाचार पत्र, इतिहास रचना के साधन, राजकीय घोषणाएं। तो बखर आपके हैं 136 का सी, इतिहास रचना के साधन। 137 भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1920, 31 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1919, 21 अक्टूबर 1920। तो भारत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन आपके हुआ 31 अक्टूबर 1920। 129 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में लगाने के लिए घटनाओं के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करना है। तो देख लीजिए कौन सा सही क्रम लगेगा। दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना, ये पहले नंबर पे। जतिन दास की शहादत दूसरे पे, भगत सिंह की शहादत तीसरे पे, और चौथे पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ये सही है। 139 भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया आंदोलन आपके था ऑपरेशन जीरो आवर। 140 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था? मद्रास अधिवेशन 1903, बॉम्बे अधिवेशन 1904, बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया था वो है बनारस अधिवेशन 1905। 141 बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? हेली, हेनरी लॉरेंस, लेस्ली विल्सन, सर जॉर्ज लॉयड। तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन। 142 निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया? अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, वीडी सावरकर, सचिन सर सान्याल। तो जिसने सामना नहीं किया वो है आपके सी वीडी सावरकर। 143 किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो जिस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके वह है लाला लाजपत राय। 144 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अवनींद्र नाथ टैगोर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता आपके थे नंदलाल बोस।
145 मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया? M.R. जयकर, सरदार मंगल सिंह, सर अली इमाम, मोहम्मद शफी। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बुलाए गए सर्वदलीय सम्मेलन में जिसने भाग नहीं लिया वो है मोहम्मद शफी। 146 याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के किस शासक का समकालीन था? नुसरत शाह, मुबारक शाह, खिज्र खां, मोहम्मद तुगलक। तो याहिया बिन सरहिंदी सैयद वंश के जिस शासक का समकालीन था वो है मुबारक शाह। 147 एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता किस शासक को कहा गया है? हुमायूं, शेरशाह, बाबर, कोई नहीं। तो एक भाग्यशाली सैनिक किंतु असफल साम्राज्य निर्माता आपके कहा गया है 147 का सी बाबर। तो ये मित्रों थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मुझे भी कंफ्यूजन लग रहा है। 148 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो राजनीतिक संगठन और स्थापना वर्ष दिए गए तो देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन अनुमान लगाइए 1876, महाजन सभा 1884, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो 3, 4, 1 और 2 बी सही है। 149 भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी, नुसाव वानजी टाटा, कोवास जी नाना भाई, मफतलाल। तो भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र लगाया गया आपके जमशेदजी नुसावानजी टाटा। 150 सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? चार्ल्स विल्किंस, V.A. स्मिथ, F. मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स। तो सर्वप्रथम जिसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है तो वह है सर विलियम जोन्स। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कुछ सुझाव हो तो दे दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो लीजिए हम लोग एक फिर से पेपर करते हैं 31 से 90 तक 60 प्रश्नों की सीरीज। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों और अपना आकलन कीजिए। 31 1885 में स्थापित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्था से संबंधित नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर है आपका फिरोज शाह मेहता संबंधित थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी, के.टी. तैलंग भी, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं संबंधित थे। 32 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। तो देख लीजिए आपका सही, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोहों का सही कालक्रम क्या होगा मित्रों? तो ए का सन्यासी विद्रोह आपका 1760, कोल विद्रोह 1831-32, संथाल 1855-56, मोपला 1921। तो सही उत्तर आपका ए। नेक्स्ट 33 द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 पुस्तक का लेखक था? वी.डी. सावरकर, जी.बी. मॉलिसन, कार्ल मार्क्स, जॉन विलियम। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-59 के लेखक आपके थे वी.डी. सावरकर। 34 सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। लेखक और पुस्तक दिए हुए मित्रों, तो पढ़ लेते हैं। जॉन विलियम केम किस पुस्तक से संबंधित है? तो मित्रों ये दूसरे पृष्ठ पे आना पड़ेगा। जॉन विलियम केम आपके संबंधित हैं 3 द ए हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया, ये है। नेक्स्ट सेकंड पढ़ते हैं जी.बी. मॉलिसन। तो जी.बी. मॉलिसन भी दूसरे पृष्ठ पे आते हैं मित्रों। ये चौथे हैं इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। सी एडवर्ड जे थॉमसन, तो ये आपका इस साइड है, ये है आपके दूसरे नंबर पे द अदर साइड ऑफ द मिडल।
और जो पहली पुस्तक है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव, वो आपके लिखे हैं सर जॉर्ज मैकुमन। 35, किस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई? 1862, 1866, 1868, 1875। तो जिस वर्ष में दारुल उलूम देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई वो है आपके 1866। 36, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था? 1858 का अधिनियम, 1861 या 1862 का अधिनियम? तो जिस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कब्र पर मृत्यु लेख लिखा था वो है 1858 का अधिनियम। 37, वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो वह अधिनियम जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर एक्ट कहा था वह है आपका 1935 का सरकार अधिनियम। 38, किस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अधिकार हस्तांतरण अधिनियम 1947, विनियामक अधिनियम 1773, देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। तो जिस अधिनियम को गलघोटू अधिनियम का नाम दिया गया वह है देशीय भाषाई प्रेस अधिनियम 1878। 39, निम्नलिखित में से किस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया? तो जिस संसदीय अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बम्बई के ऊपर पर्यवेक्षी प्राधिकार प्रदान किया वो है आपका ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एमेंडिंग एक्ट 1786 या फिर चार्टर एक्ट 1793। तो सही उत्तर है आपका बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन 40, सन 1864 में सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिहारी लाल गुप्ता। तो सन 1864 में नागरिक सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करने वाले प्रथम भारतीय आपके हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। इधर व्यवस्थाएं हैं, इधर उनके नाम दिया गया है मित्रों, तो देख लीजिए। 41, जोनाथन डंकन, तो ये बनारस का अस्थायी बंदोबस्त। टॉमस मुनरो, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस, ये है बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त। हॉल्ट मैकेंजी, मौसे मैकेंजी, मौसे महलवाड़ी बंदोबस्त। तो सही उत्तर आपका ए, 4, 3, 2, 1। 42, विटले कमीशन संबंधित था श्रम से, शिक्षा से, लोक स्वास्थ्य से, सिविल सेवा की मान्यता से। तो विटले कमीशन आपका संबंधित था श्रम से। 43, इनमें से किसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है? आनंद मठ, गोरा, देवदास, गीता। तो जिसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है वो है आपका ए, आनंद मठ। 44, ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति किस दौरान अपनाई गई? 1858 से 1870, 1870 से 1880, 1882 से 1894 या फिर 1898 से 1905। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीमा शुल्क अवकाश की नीति जिस दौरान अपनाई गई वो समय 1882 से 1894। 45, प्राचीन भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जिस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था वह है आपका डी, लॉर्ड कर्जन। 46, भारत में दासों के निर्यात पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 1764, 1779, 1858 या फिर 1868। तो भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया 1779।
47 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए 47 इलाहाबाद की संधि कब 1765, मद्रास की संधि 1769, पुरंदर की संधि आपकी 1776, मंगलौर की संधि 1784। तो कह सकते हैं सी आंसर करेक्ट है। 48 फिर से सुमेल करने को दिया हुआ है मित्रों, तो देख लेते हैं। एक तरफ अधिकारी है, दूसरा तरफ विवरण। तो सही उत्तर है आपका लाल सिंह। ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पंजाब का प्रधानमंत्री था। वजीर तेजा सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख सेना का मुख्य कमांडर। ध्यान सिंह प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद मुल्तान का गवर्नर। मूलराज प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पूर्व पंजाब का प्रधानमंत्री या फिर वजीर। तो कह सकते हैं 48 का सी करेक्ट आंसर है। 49 सुमेल करने को दिया हुआ मित्रों, तो देख लेते हैं। पुर्तगाली, तो ये ए पणजी 1510 में अपनी फैक्ट्री खोली। डच, ये आपका मसूलीपट्टनम 1605 में खोली। ब्रिटिश मद्रास 1639 में। फ्रांसीसी पांडिचेरी 1673 में। तो कह सकते हैं 49 का डी करेक्ट आंसर है। 50 फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटाया गया। एक्सला सेपल संधि 1748 के द्वारा। पांडिचेरी की संधि 1754, सालबाई की संधि 1782, मंगलौर की संधि 1784। तो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास अंग्रेजों को लौटाया गया आपका एक्सला सेपल संधि 1748 के द्वारा। 51 18वीं सदी का वह कौन हिंदू शासक था जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था? पेशवा बाजीराव प्रथम, मारवाड़ के अभय सिंह, मेवाड़ के राजा जगत सिंह, आमेर के सवाई जय सिंह। तो 18वीं सदी का हिंदू शासक जिसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया वो है आमेर के सवाई जय सिंह। 52 बनारसी दास ने 1641 में किस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी? अवधी, ब्रज, मराठी, संस्कृत। तो बनारसी दास ने 1641 में जिस भाषा में एक अति रोचक आत्मकथा अर्धकथानक लिखी थी वो है आपका ब्रज। 53 मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद क्या था? निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय, एक धार्मिक कर, एक पथ कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल भू राजस्व प्रशासनिक शब्दावली में जिहाद आपका था ए निर्धारित करों के अतिरिक्त एक देय। 54 सल्तनत काल में दारुल सफा होता था। एक चिकित्सालय, शाही शिविर, घुड़सवारों के अभ्यास हेतु खुला क्षेत्र, सेना परेड के लिए खुला क्षेत्र। तो सल्तनत काल में दारुल सफा आपका था एक चिकित्सालय। 55 हुंडी के निमित्त नकद भुगतान छूट कर की दर मध्यकाल में जानी जाती थी? 8 फोता, 2 दामी, 17 रही। तो हुंडी के निमित्त नगद भुगतान छूट की दर मध्यकाल में जानी जाती थी 8 के नाम से। 56 दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? लाल बालू पत्थर पर सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, सच्ची मेहराब, दोहरे गुंबद, योजना में अष्टभुजीय। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खाने जहां तेलंगानी के मकबरे में जो नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं वह है आपका डी योजना में अष्टभुजीय। 57 सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए कैसे सुमेल होगा। स्मारक और निर्माता हैं। पहला बादशाही मस्जिद लाहौर औरंगजेब। दूसरा एतमादुल्ला का मकबरा नूरजहां। बुलंद दरवाज़ा अकबर। मोती मस्जिद आगरा ये आपका सुमेल करेगा शाहजहां के साथ। 58
तुरुस्क दंड किस राज्य में लगाया गया था? प्रतिहार, चौहान, गढ़वाल, परमार। तो तुरुस्क दंड जिस राज्य में लगाया गया था वह है आपका सी, गढ़वाल। 59 किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बहादुर शाह। तो जिसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ वो है जहांगीर। 60 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना मित्रों। तो देख लीजिए पुस्तक के नाम और उनके लिखने वालों के नाम। तो पहला अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने क्या लिखा? तुगलक नामा। इब्न बतूता सभी को पता है, रहला। मिनहाज सिराज तबकाते नासरी। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही। तो सी करेक्ट आंसर। 61 निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेल नहीं है? तो देख लीजिए, निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी सही है, बिल्कुल सही है। खफी खां मासिर आलमगीरी सही है, तो ये सही है मित्रों, गलत है। अब्दुल हमीद लाहौरी पातशाहनामा सही है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा सही है। 62 वेदों के टीकाकार सायन को किस राज्य का संरक्षण प्राप्त था? चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट, विजयनगर। तो वेदों के टीकाकार सायन को जिस राज्य का संरक्षण प्राप्त था वो है आपके विजयनगर। 63 अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का क्या कर्तव्य था? वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था, वह आयोजन प्रबंधक था, वह वित्त मंत्री था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अष्ट प्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरुनवीस अथवा चिटनीस का कर्तव्य था, वह शासक को पत्र व्यवहार में मदद करता था। 64 मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ? देवगिरी, द्वार समुद्र, वारंगल, कांची। तो मुस्लिम साम्राज्य गोलकुंडा जिस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के खंडहरों पर निर्मित हुआ वो है आपका वारंगल। 65 शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक किस पेशवा को वर्णित किया गया है? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ। तो शिवाजी के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रतिपादक जिस पेशवा को वर्णित किया गया है बी, बाजीराव प्रथम। 66 ईसामी ने निम्नलिखित में से किस शासक को अपनी कृति फुतूत सलातीन समर्पित की थी? अली आदिल शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह। तो जिस शासक को अपनी कृति ईसामी ने समर्पित की थी वो है आपका अलाउद्दीन हसन गंगू। 67 निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? अजीजुद्दीन, शाह आलम, रफ़ीउद्दौला, रोशन अख्तर। तो जिस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी वो है आपका ए, अजीजुद्दीन। 68 निम्नलिखित में से कौन एक ईसा की आरंभिक शताब्दियों में भारत से पश्चिम में होने वाले निर्यात की वस्तु नहीं थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान। मोती था, महीन वस्त्र था, जवाहरत था, चांदी निर्यात नहीं की जाती थी। 69 अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट के अनुसार कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, जजिया की समाप्ति, दीन इलाही की स्थापना। तो सही उत्तर क्या है मित्रों? आपका सही उत्तर है बी, 1 पहले नंबर पे, फिर 3, फिर 2, फिर आपका 4। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, दीन इलाही की स्थापना। 70 परगना या माहौल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी कौन होता था? आमिल, पोतदार, सिकदार, बितिकची। तो परगना या माहौल के प्रशासन का प्रभारी अधिकारी आपके था सिकदार। 71 निम्नांकित मुगल शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। फर्रुखसियर,
जहांदर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो देख लेते हैं 71 का सी दिया हुआ है। तो पहले आपका बहादुर शाह, फिर जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर और फिर बाद में मोहम्मद शाह। 72 आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। यह एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन किस अवसर पर कहा गया? 1809 की अमृतसर संधि, 1886 का सोबराव युद्ध, 1846 की लाहौर संधि, 1849 का गुजरात का युद्ध। तो आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। एक सिख सैनिक द्वारा यह कथन जिस अवसर पर कहा गया वो अवसर था 1809 की अमृतसर संधि। 73 निम्नलिखित में से उस स्थान की पहचान कीजिए जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं आसीन हुआ। अवध, दिल्ली, इलाहाबाद, कड़ा। तो वह स्थान जहां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया अथवा सिंहासन पर स्वयं को आसीन किया वह है कड़ा। 74 फरमान किसके द्वारा जारी किया जा सकता था? राजकुमारों द्वारा, राजकुमारियों द्वारा, राजाओं द्वारा, वजीरे मुतलक द्वारा। तो फरमान जिसके द्वारा जारी किया जा सकता था वह है आपका सी, राजाओं द्वारा। 75 फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर औरंगजेब। तो फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के जिस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया वह है आपका औरंगजेब। 76 प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण कौन सा था? मंदसौर अभिलेख, एरण अभिलेख, कर्पूर मंजरी, अमरकोश। तो प्राचीन भारत में विज्ञापन का सर्वप्रथम उदाहरण आपके था, अनुमान लगाइए मित्रों, मंदसौर अभिलेख। 77 सुमेल करना है जनपद राजधानियों को। तो देख लीजिए 77 का अस्मक, पोतन, मूलक, प्रतिष्ठान, कलिंग, तोसली, अवंती, उज्जैनी। तो ये सही आंसर है। 78 फिर से सुमेल करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ, राजवंश और सत्ता केंद्र। तो देख लीजिए 78 चालुक्य, कल्याणी, आपका दूसरा परमार, धार, चालुक्य, अनहिल पाटन, प्रतिहार, कान्य कुब्ज। तो कह सकते हैं सही उत्तर क्या है? डी, 5, 2, 3, 4। 79 निम्नलिखित में से किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? तो भुवनेश्वर का अनंत वासुदेव मंदिर नहीं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर नहीं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर नहीं, ग्वालियर का तेली मंदिर। 80 जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक था? जैनुल अबादीन, मोहम्मद तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी। तो जजिया कर समाप्त करने वाला पहला शासक आपका जैनुल अबादीन। 81 भारत के निम्नलिखित में से कौन से शासक शिव भक्त थे? हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो शासक शिव भक्त थे वो हैं आपके हर्षवर्धन, भोज परमार, गोविंद चंद गढ़वाल। सी। 82 सातवाहनों को आंध्रभृत कहकर भी संबोधित किया गया है? मनुस्मृति में, महाभाष्य में, मृच्छकटकम में, पुराणों में। तो मनुस्मृति को सातवाहनों को आंध्रभृत कहकर संबोधित किया गया है पुराणों में। मौर्य काल के बाद निम्नलिखित विदेशी आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? इंडो पार्थियन, इंडो ग्रीक, इंडो स्काइथियन, कुषाण। तो भारत में मौर्य काल के बाद विदेशी आक्रमणों का सही कालक्रम आपके हैं डी, पहले इंडो ग्रीक, फिर इंडो स्काइथियन, फिर इंडो पार्थियन और लास्ट में कुषाण।
4 निम्नलिखित में से कौन सा अनुवर्ती क्रम सही है? तो 4 राजाओं के नाम दिए हैं, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम। तो देख लेते हैं 84 का पहला ही सही है, विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, रुद्रसेन और पृथ्वीसेन, और सारे प्रथम है, विंध्य, प्रवर, रुद्र और पृथ्वी। 85 मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया? काशी, जगदल, धारा, वल्लभी। तो मैत्रक वंशी शासकों द्वारा जिस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारता पूर्वक सहायता एवं संरक्षण दिया गया वो है आपके डी, वल्लभी। 86 निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीयालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था? वसुमित्र, अग्निमित्र, भागभद्र, सिमुक। तो जिस शासक के दरबार में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटीयालकीटस का राजदूत हेलियोडोरस आया था वो है आपका भागभद्र। 87 उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति था, यह कथन किसका है? एम हबीब, के निजामी, आर.पी. त्रिपाठी, यूसुफ हुसैन। तो उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति है, यह कथन है एम हबीब। 88 सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। राज है और मंदिर, तो देख लीजिए। पहला चोल काल में बना हुआ मंदिर बृहदेश्वर, पांड्य में महाबलीपुरम, गुप्त में भीतरगांव, विजयनगर हम्पी। तो सही उत्तर 1, 2, 4 और 3। 89 चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर अदा करते थे कृषक, नगाड़ा बजाने वाले, सुनार, भेड़ चराने वाले। तो चोलों के अंतर्गत टट्टोली कर आपके अदा करते थे सुनार। 90 निम्नलिखित में से चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? ऑल नायक, सेरुंदरम, वरित पोतगक, पेरू मक्कल। तो चोल वंश का राजस्व अधिकारी आपके था सी, वरित पोतगक। तो मित्रों ये 60 प्रश्नों की सीरीज थी, इसके बाद फिर से है 91 से 150 तक 60 प्रश्नों में मित्रों अपना अनुमान लगाइए और अपना आकलन करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मित्रों। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो नए प्रैक्टिस पेपर के साथ हम लोग आ गए हैं। पुरानी सीरीज में 90 तक था, 91 से स्टार्ट करते हैं। 91 न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, पृथुयशस। तो न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले जिसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था वह है आपका ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? तुषास्प, पर्णदत्त, सुविशाख, हरिसेन। तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति आपके थे पर्णदत्त। निम्न में से किस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य या फिर कनिष्क। तो जिस शासक का एक अन्य नाम देवराज भी था वह है आपका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। 94 बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से बुद्धगुप्त तक, चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से विष्णुगुप्त तक, चंद्रगुप्त द्वितीय से कुमारगुप्त तृतीय तक। तो करेक्ट उत्तर मित्रों बयाना निधि में समावेशित गुप्त शासकों के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त तक। 95 भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया? हिंद यूनानी, कुषाण, शक, पर्थियन। तो भारत में सर्वप्रथम जिस वंश के शासकों द्वारा द्विभाषीय एवं द्विलिपीय सिक्कों का प्रचलन किया गया वह है आपका हिंद यूनानी। 96 किस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है? पिपहरवा, काशी, देवदह, शालवन। तो जिस स्थान से कपिलवस्तु महाविहारे अंकित सील प्राप्त हुई है वह स्थान है पिपहरवा। 97
बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में है? शिलालेख 13 से, शिलालेख 6, भाब्रू लघु शिलालेख, स्तंभलेख 4। तो बुद्ध धम्म एवं संघ के प्रति अशोक की प्रगाढ़ आस्था का उल्लेख जिस शिलालेख में है वो है भाब्रू शिलालेख। 98 कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी दीवानी न्यायालय, फौजदारी, राजस्व या उपयुक्त सभी। तो कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन आपकी थी फौजदारी न्यायालय। 99 अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त हैं? 9, 13, 15 या फिर 17। तो अर्थशास्त्र आपके 15 अधिकरणों में विभक्त हैं। 100 नागपुर चलो का आह्वान किस अवसर पर किया गया? दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा सत्याग्रह। तो नागपुर चलो का आह्वान आपका किया गया झंडा सत्याग्रह। 101 नवधा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो नवधा भक्ति की संकल्पना जिस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है वो है जैन, वैष्णव, शैव और शाक्त। तो सही उत्तर है मित्रों वैष्णव धर्म। 102 बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? अम्भट्ट सूत्र, महावंश, भट्टसाल जातक, ब्रह्मजाल जातक। तो बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख जिस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है वो है आपका ब्रह्मजाल सूत्र। 103 क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? इंद्र, वासुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। तो क्षत्रिय जन यौधेय केवल जिस देवता के उपासक थे वो है आपका कार्तिकेय। 104 किस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था? जिन विजय सूरी, जिन चंद्र सूरी, हरि विजय सूरी, हेमचंद्र। तो जिस जैन आचार्य को मुगल दरबार में जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया वो है आपका हरि विजय सूरी। 105 कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ईश, कठ, बृहदारण्यक, श्वेताश्वर। तो जो उपनिषद गद्य में लिखा गया है वो है आपका बृहदारण्यक। 106 जनक और याज्ञवल्क्य कथानक कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद। तो जनक और याज्ञवल्क्य कथानक आपके मिलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। 107 ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? प्रथम, सप्तम, अष्टम, दशम। तो ऋग्वेद के जिस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है वो है आपका दशम। कथन कारण का प्रश्न है मित्रों, देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन कहा गया है, दूसरे को कारणार कहा गया है। तो अभिकथन, अब इस संबंध में काफी संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम सहस्त्राब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं। कारण, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है। तो सही उत्तर मित्रों अनुमान लगाइए। तो बी सही उत्तर दिया हुआ है। तो कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है लेकिन कारण के रूप में सही नहीं है। तो ए और आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। 109 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक कौन था? विट्ठल स्वामी, विट्ठलनाथ, नंददास, कुंभनदास। तो 84 वैष्णव की वार्ता का लेखक आपके थे बी विट्ठलनाथ। 110 किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, दैमाबाद, मोहनजोदड़ो। तो जिस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो। 111 मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं, उत्तरी पार्श्व में, दक्षिणी पार्श्व में, पूर्वी पार्श्व में, पश्चिमी पार्श्व में। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थीं आपकी एक उत्तरी और दक्षिणी पार्श्व में। 112 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, सही है।
तो बिल्कुल सही है मित्रों, पहला ही कथन सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। 113 निम्नलिखित हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो सही उत्तर मित्रों आपका पहले हड़प्पा है, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर आपका लोथल। तो सही उत्तर बी, हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल। 114 निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? मोरहना, लेखैया शिलाश्रय प्रथम, धनुही, धधरिया। तो जिस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं वह आपका लेखैया शिलाश्रय प्रथम। 115 अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है? सोहन, सोथी, मद्रासियन, विंध्यन संस्कृति। तो जो पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है, सोहन है, मद्रासियन भी है, विंध्यन भी है, सोथी नहीं है। 116 कहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद, सईपई, गुनगेरिया। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है वह है आपका गुनगेरिया। 117 पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? अकन्नूरू, शिल्पाधिकारम, तोलकपियम, मणिमेखले। तो जिस तमिल ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की पूजा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वो है आपका शिल्पाधिकार। 118 सुप्रसिद्ध वास्तुविद सूत्रधार मंडन को किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? विद्याधर चंदेल, भोज परमार, राणा कुंभा, सवाई जयसिंह। तो सुप्रसिद्ध सूत्रधार मंडन को जिस शासक का संरक्षण प्राप्त था वो है आपका राणा कुंभा। 119 भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? 1885 में बम्बई कपड़ा मिल में, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर में, 1905 ऊनी कपड़ा मिल कानपुर, 1906 कलकत्ता के जूट मिल। तो भारत में प्रथम औद्योगिक हड़ताल कब और कहाँ हुई? सही उत्तर है बी, 1877 में ऊनी कपड़ा मिल नागपुर। 120 कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? बम्बई में, त्रिपुरी में, फैजपुर या हरिपुरा में? तो कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा फैजपुर में की। 121 विधवा विवाह कानून डैश में पारित हुआ? 1856, 57, 59 या 1860? तो विधवा विवाह कानून आपका पारित हुआ 1856। 122 अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में निम्नलिखित किसके द्वारा आयोजित किया गया था? अरबिंदो घोष, वी.डी. सावरकर, विपिन चंद्र पाल, रासबिहारी बोस। तो अभिनव भारत द सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी 1904 में जिसके द्वारा आयोजित किया गया था वो है आपका बी, वी.डी. सावरकर। 123 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी कुदरत अली, मौलवी आशानुल्लाह, मौलवी बरकत अली। तो 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला। 124 पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली, अकबर या जहांगीर ने? तो पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग चौधरी रहमत अली। 125 जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है मार्क्सवादी, समाजवादी, व्यवहारवादी, तानाशाह? तो जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है समाजवादी। 126 स्वतंत्रता के उपरांत भारत में किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो स्वतंत्रता के उपरांत भारत में जिस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सैंधव सभ्यता के स्थलों की खोज हुई है वह है गुजरात। 127 भारत के नेताओं को राज्य सत्ता हस्तांतरित किए जाने के प्रश्न पर बहस के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक राजनीतिज्ञ ने यह टिप्पणी की थी, अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथ में चली जाएगी। वे आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। यह ब्रिटिश राजनयिक कौन था? क्लीमेंट एटली, विस्काउंट टेपलवुड, विंस्टन चर्चिल, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो यह ब्रिटिश राजनयिक आपके थे
विंस्टन चर्चिल। 128 निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 1947 तक प्रधानतः भारतीयों द्वारा अधिकृत था? कपड़ा, पटसन, चाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो उद्योग 1947 तक प्रधानतः भारतीयों द्वारा अधिकृत था वो है आपका कपड़ा। 129 जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील के सिद्धांत में जो सम्मिलित नहीं था, समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, ये सम्मिलित था। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सम्मिलित था। अनाक्रमण सम्मिलित था। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ये सम्मिलित नहीं था। 130 निम्नलिखित में से किसने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया? के एम मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन को राष्ट्रीयता की हत्या के समान बताया। 131 शाहजहां ने अपनी किस इमारत में उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? मोती मस्जिद आगरा, ताजमहल आगरा, दीवाने खास दिल्ली, शीश महल आगरा। तो यह उत्कीर्णन आपके कराया गया था दीवाने खास दिल्ली में। 132 1947 में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारियों, हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, का सर्वोच्च सेनापति बनाया? रेडक्लिफ, माउंटबेटन, इसमें ऑचिन लेक। तो जिसे सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था वह है ऑचिन लेक। 133 गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? एम एन रॉय, बी आर अम्बेडकर, आर बी लोईवाला, एस ए डांगे। तो गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी गई एस ए डांगे के द्वारा। 134 निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 पुस्तक का लेखक है? लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, सुभाष चंद्र बोस। तो द इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। 135 डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया था? यूरोपियों, दलित, पिछड़े या जमींदारों? तो सही उत्तर दलित वर्गों के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया। सुमेल करना है। 144 आर.सी. दत्त, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सुमेल है तो सुमेल है। दादा भाई नौरोजी, द ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ सेंचुरी। सही है, सही है। डब्ल्यू डिग्बी, प्रॉस्पेरस ब्रिटिश इंडिया। ये सही है। चौथा वाला मित्रों आपका गलत है, देख लीजिए। 145 निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे प्रकाशित हुई। तो देख लीजिए मित्रों, तो सही उत्तर आपका पहले महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, दूसरा जवाहरलाल नेहरू एंड ऑटोबायोग्राफी, तीसरा आर पामदत्त इंडिया टुडे, चौथा इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी क्रम में ये सही है। 146 इंद्र नारायण द्विवेदी, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के, महात्मा गांधी के, सहजानंद सरस्वती के या आचार्य नरेंद्र देव के। तो इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया, मूलतः अनुयायी थे मदन मोहन मालवीय के। 147 अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे? एस ए डोंगे, लाला लाजपत राय, ए अहमद, एन एम जोशी। तो अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 148 निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय कौन था जिसने अंग्रेजी कविता लिखी थी? काशी प्रसाद घोष, रामचंद्र विद्यावागीश, कृष्ण मोहन बनर्जी, हरिहरानंद।
तो प्रथम भारतीय जिसने अंग्रेजी कविता लिखी, काशी प्रसाद घोष। 149 भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी, राजा राममोहन रॉय, अक्षय कुमार दत्त, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो भ्रांति विलास नामक पुस्तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 150 और अंतिम क्वेश्चन, डिरोजी योंज कौन थे, निरक्षर यूरोपियंस, अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक, अंग्रेजी शिक्षित जर्मन युवक, या इनमें से कोई नहीं। तो डिरोजी योंज आपके थे अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक। तो मित्रों ये आखिरी प्रश्न था इस सीरीज का। 60 प्रश्नों की को लेके मैं चल रहा हूँ, जिसमें से 30 से लेके 90 एक होता है और 90 से लेके आपका 150 तक होता है। तो बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये डी सीरीज का 9th पेपर में लेके आ गया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 से लेके 90 तक 60 क्वेश्चन की सीरीज, फिर 90 से लेके 150। 31 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कालक्रम में लगाइए। बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, मेरठ में सैनिक कांड, झांसी में विप्लव, कानपुर में विप्लव। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों, अपना अनुमान लगाइए। तो सही उत्तर है पहले बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, दूसरा मेरठ में सैनिक कांड, तीसरा झांसी में विप्लव और चौथा कानपुर में विप्लव। तो ये बिल्कुल क्रम से है, पहला सही है आपका। 32 मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया तो बुद्ध ने, महावीर, कालिदास या चारवाक ने। तो मध्यम प्रतिपदा को ग्रहण किया बुद्ध ने। 33 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए निम्न कृषक विद्रोहों को सही कालक्रम में सजाना है मित्रों। तो देख लीजिए, पंजाब का कूका विद्रोह, पावना जिले के कृषक विद्रोह, बंगाल का नील विद्रोह, दक्कन का कृषक आंदोलन। तो सही क्रम क्या होगा, अपना अनुमान लगाइए मित्रों। तो सही क्रम होगा आपका, देख लीजिए, पंजाब का कूका विद्रोह पहले नंबर पे, तीसरे में बंगाल का विद्रोह दूसरे नंबर पे, तीसरे में है आपका पावना और चौथे में है आपका दक्कन का कृषक विद्रोह। तो 33 का डी करेक्ट आंसर है। 34 सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर रहा है। 1857 पर लिखी पुस्तकों से मिलान करना है। तो 34 देखिए किससे मैच करेगा, बीडी सावरकर। तो सभी को पता है बीडी सावरकर, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एसएन सेन मित्रों आपके आ जाते हैं 1857। एरिक स्टोक्स सी, तो द पीजेंट, द राज। एस बी चौधरी, सिविल रिविलियन एंड द इंडियन म्यूटिनीज। तो आप कह सकते हैं आपका ए करेक्ट आंसर है। 1423। 35 प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन सा था, फौजी अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, सैयद उल अखबार, सादिक उल अखबार। तो प्रथम उर्दू समाचार पत्र आपका मित्रों अनुमान लगाइए, फौजी ए अखबार। 36 रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था। तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। हैदर, सर जॉन क्लेवरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस। तो रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल के सदस्य नहीं था, तो फिलिप फ्रांसिस सदस्य था, मॉनसन भी सदस्य था मित्रों, सर जॉन क्लेवरिंग भी सदस्य थे, हैदर आपके नहीं थे। 37 किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान था। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 नहीं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893 नहीं, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स 1909 तो नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट 38 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इझावा आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, तो ये मित्रों गलत है। जस्टिस आंदोलन श्री नारायण गुरु, तो ये मित्रों ये गलत है। आत्मसम्मान आंदोलन सीएम मुदलियार, तो ये मित्रों भी गलत है।
नायर आंदोलन सीवी रमन पिल्लई, तो ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट 39 वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, आर.पी. दत्त। तो इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया आर.पी. दत्त ने। 40 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई मंगलोर की संधि से, मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि या टीपू सुल्तान की मृत्यु से? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति आपकी हुई मंगलोर की संधि से। 41 कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया? सआदत खां, सफदरजंग, आसफाउद्दौला, शुजाउद्दौला। तो जो अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया वो है शुजाउद्दौला। 42 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? अराकान संधि, टेनाटसेरिस संधि, रंगून संधि, यांडूब संधि। तो प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद जो संधि हुई वो है मित्रों यांडूब संधि। 43 किस कर्नाटक युद्ध को सेंट भूमि के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय, तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस कर्नाटक युद्ध को सेंट भूमि के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है वह है प्रथम कर्नाटक युद्ध। 44 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर किस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था? निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, फरीदुद्दीन शंकरगंज या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सही उत्तर है पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद बाबर जिस संत की दरगाह पर श्रद्धा प्रदर्शन के लिए गया था वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 45 निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तैमूर का आक्रमण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, बाजार नियंत्रण नीति, मलिक छज्जू का विद्रोह। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। पहले मलिक छज्जू का विद्रोह, अब आप आगे अनुमान लगाइए। बाजार नियंत्रण नीति, तीसरा मुद्रा का प्रचलन, सांकेतिक, तैमूर का आक्रमण। 46 निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया? फिरोज तुगलक, शेर शाह, मलिक अंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया ये मित्रों दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। 47 काव्य अलंकार के लेखक थे वामन, कालिदास, अमर सिंह, सुबंधु। तो काव्य अलंकार के लेखक आपके थे वामन। 48 सुमेल करना है मित्रों। 48 का देख लीजिए, याददाश्त, तालिका, पट्टा और कबूलियत का। तो सही उत्तर आप भी अनुमान लगाइए। याददाश्त क्या था मित्रों? याददाश्त था आपका ज्ञापन, तालिका संक्षिप्त दस्तावेज, पट्टा हक भूमि संपत्ति अधिकार संबंधी प्रलेख और कबूलियत आपका अपने राजस्व संबंधी जिम्मेदारी के बारे में किसानों द्वारा स्वीकार किए जाना संबंधी प्रलेख। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित सूफी संतों का सही कालक्रम क्या है? ख्वाजा अली हुजवीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो सूफी संतों का सही कालक्रम मित्रों आपके 49 का बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है मित्रों। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ख्वाजा अली हुजवीरी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, शाह नियामतुल्लाह कादरी, ख्वाजा बाकी बिल्ला। 50 सूची एक में दिए गए फारसी अरबी ग्रंथों की सूची में को सूची 2 में दिए गए लेखकों से सुमेल करना है। तो देख लीजिए मित्रों, सही उत्तर
50 का ताजुल मासिर मित्रों, अनुमान लगाइए। हसन निजामी। तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। मसालिक उल अबसार फ़ी ममालिक उल अमसार शिहाबुद्दीन अल उमरी। सुब उल असा अल कसकंदी। तो आपका सही उत्तर सी। 51 तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद, अमीर खुसरो, शम्स सिराज अफीफ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक का लेखक आपके थे याहिया बिन अहमद। 52 निम्नलिखित लेखकों में से कौन अकबर का घोर आलोचक था? बदायूनी, फौजी सरहिंदी, मुल्ला दाऊद, निजामुद्दीन अहमद। तो जो अकबर का घोर आलोचक था वो है आपका बदायूनी। 53 मुगल काल में कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी? हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा, शाहजहां का या एतमाद-उद-दौला का मकबरा? तो मुगल काल में पहली इमारत जो पूर्णतः संगमरमर से बनी, एतमाद-उद-दौला का मकबरा। 54 साहित्यिक रचना और लेखक मित्रों, तो देख लीजिए। तो सही आबाद उल हर्ब व उल सुजात किससे मैच होगा मित्रों? तो ये फ़क्र ए मुदब्बिर। दूसरा तबकात नासरी, तो तबकात नासरी आपका किससे मैच होगा? मिनहाज उल सिराज। तारीख़ जहाँ गुस्सा अता मलिक जुवैनी और तारीख़ फ़िरोज़ शाह जियाउद्दीन बर्नी। तो कह सकते हैं बी करेक्ट आंसर। 55 क्लासिक शब्द किस कला के लिए प्रयुक्त होता है? मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल या सातवाहन काल? तो क्लासिक शब्द आपका जिसके लिए प्रयुक्त होता है वो है आपका बी गुप्त काल। 56 शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? पेशवा, पंडित राव, मंत्री, अमात्य। तो शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को जिस नाम से जाना जाता है वो है आपके अमात्य। 57 सॉरी मित्रों, बहमनी साम्राज्य के निम्न में से किस शासक ने, जो कला के महान संरक्षक थे, साम्राज्य की राजधानी बीदर में एक शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराया? फिरोज शाह बहमनी, महमूद गवां, अहमद शाह प्रथम, ताजुद्दीन फिरोज। तो सही उत्तर है बीदर में शानदार मदरसे या विद्यापीठ का निर्माण कराने वाला महमूद गवां। नेक्स्ट 58 किस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीति के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी है? आरसी मजूमदार, ईश्वरी प्रसाद, वीडी महाजन, जदुनाथ सरकार। तो जिस आधुनिक इतिहासकार ने सतनामी विद्रोह को औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के विरोध में हिंदू प्रतिक्रिया की संज्ञा दी वो है आपका जदुनाथ सरकार। 59 सुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए, एक तरफ पुस्तक के नाम, एक तरफ राइटर के नाम है। तो सही उत्तर की तरफ आते हैं। गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा, ईश्वरदास नागर, फुतुहात आलमगीरी, याहिया बिन अहमद, तारीख़ मुबारक शाही, अब्बास खां शेरवानी, तारीख़ शेरशाही। 60 1579 ईस्वी के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? शेख अब्दुल नबी, शेख मुबारक, अबुल फजल, अबुल फैजी। तो 1579 के मजहर का प्रारूप जिसने तैयार किया था वह है आपका शेख मुबारक। 61 अकबर के सैन्य अभियानों को काल क्रमानुसार लगाई गए। तो 6 दिया हुआ मित्रों, मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी का युद्ध, कश्मीर, सिंध विजय, सिरगढ़ विजय। तो सही उत्तर मित्रों आपका बिल्कुल सही कौन सा है? तो ए, मतलब सभी क्रम से दिए हुए हैं। मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध, सिरगढ़। मालवा, गुजरात, हल्दी घाटी, कश्मीर, सिंध और सिरगढ़। नेक्स्ट 52
निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। खुर्रम का युद्ध, चौसा का युद्ध, धर्मत का युद्ध, खुसरो का युद्ध। तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? अनुमान लगाइए। पहले तो आपका हो गया चौसा का युद्ध, फिर आपका कौन सा होगा? खुसरो का युद्ध, फिर खुर्रम और लास्ट में धर्मत। चौसा, खुसरो, खुर्रम और धर्मत। 63 आईने साला व्यवस्था। मित्रों यहाँ आईने दहसाला होगा में इलाही पंचांग एरा के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? 15 से 24वें, 16वें से 25वें, 17वें से 26वें, 18वें से 27वें। तो सही उत्तर है आईने दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग एरा के जिन वर्षों को राजस्व में सम्मिलित किया गया वो है 15वें से 24वें। 64 निम्न में से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? इब्राहिम, शेरशाह, सिकंदर लोदी, अकबर। तो जिस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की? सिकंदर लोदी। 65 किसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जिसने अशोक के पाषाण स्तंभों को स्वर्ण स्तंभ कहा वो है मित्रों फिरोज शाह तुगलक। 66 दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता? तो दिल्ली सल्तनत के जिस सुल्तान ने यह घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता वो कौन था मित्रों? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो वो था इब्राहिम लोदी। 67 इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, खिज्र खां। तो इब्न बतूता को जिसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक। 68 राजपुर घाट की संधि हुई पेशवा व अंग्रेजों के मध्य, होलकर व अंग्रेजों के मध्य, सिंधिया व अंग्रेजों के मध्य, फ्रांसीसी व अंग्रेजों के मध्य। तो राजपुर घाट की आपकी संधि हुई होलकर व अंग्रेजों के मध्य। 69 निम्न में से किस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया? बुलंद दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, एतमाउद्दौला का मकबरा, पंचमहल। तो जिस इमारत में पित्रादुरा का प्रथम बार प्रयोग किया गया वो है आपका सी एतमाउद्दौला का मकबरा। 70 दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने? परमारों ने, प्रतिहारों ने, सोलंकियों ने, चंदेलों ने। तो दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण आपके करवाया था सोलंकियों ने। 71 सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए क्या सुमेल सही होगा, अपना अनुमान लगाइए। विल्हड़ तो किसके दरबार में थे मित्रों? तो ये थे कल्याणी का विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में। दूसरा जयदेव तो ये बंगाल का लक्ष्मण सेन। क्षेमेंद्र तो ये कश्मीर के अनंत वर्मन। और श्रीहर्ष कन्नौज का गोविंद चंद्र। 2 किनके अभिलेखों में जल कर, मित्रों ये अलग अलग होगा, जल कर का साक्ष्य मिलता है। जल मतलब पानी और कर मतलब टैक्स का साक्ष्य मिलता है। पाल, सेन, प्रतिहार, गहड़वाल। तो जिनके अभिलेखों में जलकर का साक्ष्य मिलता है वो है आपके गहड़वाल। 73 निम्नलिखित किस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है? मालविका अग्निमित्रम, मृच्छकटिकम, मुद्रा राक्षस, रत्नावली। तो जिस रचना में प्राचीन भारतीय न्यायालय की एक झांकी मिलती है वो है मृच्छकटिकम। 74 बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर को पहचाने जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है। गलंगनाथ, संगमेश्वर, उच्चीमलीगुड़ी, कद सिद्धेश्वर। तो बादामी के निकट महाकोटेश्वर स्थित मंदिरों के समूह से उस मंदिर जिसके गर्भगृह के एक भाग का कुछ महत्व है
वो है आपका संगमेश्वर। 75 महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे? चौहान, गोहिल, परमार, प्रतिहार। तो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुकला वास्तुशैली के संरक्षक आपके थे प्रतिहार। 76 भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से प्राप्त होते हैं? अरिकामेडु, ताम्रपाणी, भृगुकक्ष, बारबेरिकम। तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष जिस स्थल से प्राप्त होते हैं वो है आपका अरिकामेडु। 77 क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? कुषाण, शक, इंडो ग्रीक, पल्लव। तो क्षत्रप जिसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे वो है आपका शक। 78 20 फरवरी 1947 की घोषणा की? चर्चिल, एटली, वेबल, पैथिक, लॉरेंस। तो 20 फरवरी 1947 की घोषणा आपके की गई एटली के द्वारा। 79 निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। तो जिसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित हो तो वो है आपका मोहम्मद गोरी। 80 सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य क्या था? धर्म प्रचार, साम्राज्य विस्तार, धन संग्रह। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुल्तान महमूद के भारत विजय का मुख्य उद्देश्य आपके था धन संग्रह। 81 किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की? आदित्य प्रथम, करिकाल, परंतक प्रथम, विजयालय। तो जिसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की वो है आपका विजयालय। 82 निम्नलिखित में से चोल देश में कौन स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? कावेरीपत्तनम, नंदीपुर, उरैयूर, तंजौर। तो जो चोल देश में स्थल सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था वो है आपका सी उरैयूर। 83 चोल शासक के काल में अधोलिखित वारियम में से कौन उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? पेरी वारियम, पान वारियम, तोट्ट वारियम, समत्स्वर वारियम। तो चोल शासकों के काल में अधोलिखित वारियम में जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था वो है आपका तोट्ट वारियम। फूल तोड़ना उद्यान प्रशासन, याद रहेगा मित्रों। पूना ताम्रपत्र लेख संबंधित है? प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी, स्कंद गुप्त, ईशान वर्मा। तो पूना ताम्रपत्र लेख आपका संबंधित है मित्रों प्रभावती गुप्ता से। 85 कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम था? दंतकार, तंतुवाय, कुलिक, तौलिक। तो कुमार गुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में उल्लिखित श्रेणी संगठन का नाम तंतुवाय था। 86 साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की? कांच, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं जारी करने वालों में था चंद्रगुप्त द्वितीय। 87 निम्नलिखित में से किन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? लिच्छवी, वाकाटक, नाग व कदम वंश। तो जिन राजवंशों के साथ गुप्त शासकों ने अपनी स्थिति व प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए वो है आपका चारों मित्रों, लिच्छवी, वाकाटक, नाग, कदम। 88 सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे निर्मित हैं? पक्की मिट्टी से, प्रकाशित वस्तु फायांस से, अकीक से या सेल खड़ी से? तो सही उत्तर है मित्रों सिंधु घाटी की सभ्यता के अधिकतर मोहरे सेल खड़ी से निर्मित हैं। 89 निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए? मौर्य, सातवाहन, पश्चिमी क्षत्रप, गुप्त। तो जिसने शीशे के सिक्के चलाए मित्रों वो हैं आपके गुप्त। 90 निम्नलिखित में से कौन
अशोक का समकालीन नहीं था? तो नहीं पे विशेष ध्यान मित्रों। डायोडोटस, अंतियोकस, अंतिकिन, टॉलमी फिलाडेल्फस। तो टॉलमी फिलाडेल्फस था, अंतिकिन भी था, अंतियोकस भी था, डायोडोटस समकालीन नहीं था। तो ये मित्रों 60 प्रश्न हो गए आपके, 30 से लेके 90 तक, 31 से लेके, इसके बाद 91 से 150 फिर से 60 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। अपना अनुमान लगाइए मित्रों, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं। और अच्छी रिवीजन सीरीज है मित्रों, 20-25 मिनट में 60-65 क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहे हैं। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है, बने रहिए। डी श्रेणी का आपका प्रैक्टिस पेपर, नया पेपर लेके आ गए। 60 प्रश्नों की सीरीज है मित्रों। तो स्टार्ट करते हैं। अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थीं? आजीवक, महासंदिग्ध, निगंठ, थेरवादी। तो अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर जिसके लिए गुफाएं खुदवाई थी वो हैं आपके आजीवक। 92, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा का सिंह स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ, सारनाथ स्तंभ। तो अशोक के जिस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था वो है आपका लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। 93, सुमेल करना है मित्रों, तो देख लीजिए अधिकारी और विभाग हैं। तो सही उत्तर की तरफ आप अपना अनुमान लगाइए। कुप्पा अध्यक्ष, तो कुप्पा अध्यक्ष किस में होगा मित्रों? तो सही उत्तर है वन संपदा का अध्यक्ष। सन्निदाता, तो कोषाध्यक्ष। पण्याध्यक्ष आपका व्यापार एवं वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष मित्रों, तो यह आपका माप तौल विभाग का अध्यक्ष। 94, मौर्य काल में भूमि कर की दर क्या थी? उत्पादन का 1/4 से 1/6, 1/2 से 1/4, 1/8 से 1/10, 1/10 से 1/16। तो मौर्य काल में भूमि कर की दर मित्रों आपकी थी 1/4 से 1/6। 95, आचार्य और धर्म। तो देख लेते हैं सूची 1 का, सूची 2 से सुमेल। आचार्य हरिभद्र किससे मैच करेंगे मित्रों? अनुमान लगाइए। जैन धर्म। लकुलिश शैव धर्म। नाथ मुनि वैष्णव धर्म। वसुबंधु बौद्ध धर्म। 96, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन जिस ग्रंथ में मिलता है वो है आपका विनय पिटक। 97, निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो जिस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विकास में भूमिका बताई जाती है वो है आपका जैन। 98, श्री संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन। तो श्री संप्रदाय जिस धर्म से संबंधित है वो है आपका वैष्णव। 99, गंगा घाटी में कितने महाजनपद स्थित थे? 10, 9, 8, 11। तो गंगा घाटी में जितने महाजनपद स्थित थे वो हैं आपके 10। 100, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? सिंधु, वितस्ता, परुष्णी, सरस्वती। तो जिस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है वो है आपका सरस्वती। 101, निम्नलिखित में से किसने याज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? गौड़पाद, कुमारिल, रामानुज, यमुनाचार्य। तो जिसने यज्ञ और वैदिक परंपरा का समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। मित्रों यहाँ संन्यास होगा। अब देखो, तो संन्यास के सिद्धांत, संन्यास लिखा हुआ है मित्रों, संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया। तो सही उत्तर है आपका बी, कुमारिल। 102, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख आपका मिलता है अथर्ववेद। 103, निम्न हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? सही कूट का उत्तर देना है मित्रों। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, सुरकोटडा। तो सही उत्तर है आपका कालीबंगा से भी मिले हैं और अनुमान लगाइए मित्रों लोथल से भी मिले हैं। ए
104 निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। आद्य रूप शिव, मातृ देवी, पीपल, विष्णु। तो जिसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी तो वो है आपका डी, जबकि आद्य रूप शिव, मातृ देवी, पीपल की पूजा होती थी। तो बार बार मित्रों मेरा यही कहना है कि जो नहीं है उस पर आप विशेष ध्यान मत दीजिए, उस उत्तर को भी नहीं पढ़िए, जो है उस पर ध्यान दीजिए। शिव, मातृ देवी और पीपल की पूजा हड़प्पा संस्कृति में होती थी। 105 निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? डाबरकोट, सोतकाको, सुतकेंगाडोर, सोर्तुगई। तो जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में है वो है आपका, अनुमान लगाइए, डाबरकोट है। सोतकाको मित्रों ये भी है। सुतकेंगाडोर तो मित्रों ये भी है। सोर्तुगई नहीं है। 106 प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं? तो प्रसिद्ध सिंधु नदी की जो सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थीं वो हैं आपकी, अनुमान लगाइए, हारीरूद, कुभा, क्रुमु, वितस्ता। तो सही उत्तर है क्रुमु। क्रुमु, हरिरूद और कुभा ये तीन थे मित्रों, चौथी वितस्ता नहीं थी। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां। 107 उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? भक्ति, ज्ञान, कर्म, तप। तो उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के जिस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है वह है आपका ज्ञान। 108 निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ 100 स्थानीय मानव पाए गए हैं? आदमगढ़, बाघोर, डीडवाना, हथनोरा। तो जिस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ 100 स्थानीय मानव पाए गए हैं वो है आपके डी, हथनोरा। 109 तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग निम्नांकित को लोकप्रिय बनाने के लिए किया। तो दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार, सही है। तो ये बिल्कुल ही सही है मित्रों, पहला ही। तिलक ने पूना सार्वजनिक सभा का उपयोग दुर्भिक्ष की अवस्था में रैयत के वैधानिक अधिकार को लोकप्रिय बनाने के लिए किया। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए, एक तरफ स्थान के नाम और दूसरी तरफ कौन सी संस्कृति। तो पहला सराय नाहर राय। तो सराय नाहर राय आपकी मध्य पाषाण युगीन संस्कृति। पटने, अनुमान लगाइए मित्रों, उच्च पूर्व पाषाणिक। सैपाई, गैरिक निर्भांड परंपरा। महुरझारी, महास्म समाधि। तो सही उत्तर आपका ए। 111 निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा। वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सिंह, हाथी, भैंसा, वृषभ, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा, हाथी। तो जो पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित हैं वो हैं आपके व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। 112 आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को निम्न नाम से जाना जाता था? चंद्रवरम, धरणीकोट, धूलिकट्टा, एलेश्वरम। तो आंध्र प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थल अमरावती को जिस नाम से जाना जाता था वह है आपका धरणीकोट। 113 निम्नलिखित पेशवाओं को काल क्रमानुसार सुव्यवस्थित करना है मित्रों। बालाजी बाजीराव, बाजीराव द्वितीय, माधवराव प्रथम, माधवराव नारायण द्वितीय। तो सही उत्तर होगा मित्रों आपका बी। एक पहले बालाजी बाजीराव, फिर दूसरे नंबर पे बाजीराव द्वितीय, फिर तीसरे पे माधवराय नारायण द्वितीय। 113 बालाजी बाजीराव द्वितीय, माधवराय नारायण द्वितीय, फिर माधव राय। तो इस क्वेश्चन को मित्रों जरा सा देखिएगा, ये माधवराव प्रथम और माधवराय नारायण द्वितीय में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बी सही उत्तर दिया है मित्रों, आप सही उत्तर प्लीज कमेंट में लिखिएगा। 114 अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर थी? स्वनिर्भर थी,
पूर्व या कस्बों पर निर्भर थी, पड़ोसी प्रदेशों पर निर्भर थी, केवल सरकारी सहायता से बची हुई थी। तो अंग्रेजों से आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था आपकी मित्रों सही उत्तर है स्वनिर्भर थी। 115 किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसिक महिला थी। अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीरा गुनम्मा, प्रीतिलता वाडेकर। तो किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला थी आपकी सी वीरा गुनम्मा। 116 जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई? राम प्रसाद बिस्मिल, AC बोस, जतिन दास, खुदीराम बोस। तो जेल में अनशन करते हुए जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु होगी वो है आपके जतिन दास। 117 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व निम्नलिखित संघों के निर्माण पर विचार कीजिए। द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग। तो सही कालानुक्रम देना है मित्रों, तो अनुमान लगाइए। सही उत्तर पे बढ़ते हैं। तो 117 का आपका ए करेक्ट आंसर है। पहले मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दूसरे पे आपका पूना सार्वजनिक सभा, तीसरे पे इंडियन लीग और चौथे पे द इंडियन एसोसिएशन। 118 गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में डैश में बनाया गया था। गांधार अजंता, मथुरा अमरावती, मथुरा गांधार या फिर अजंता और अमरावती। तो गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में बनाया गया था, वह है आपके 118 का सी मथुरा और गांधार। 119 किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व। तो जिस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है वह है आपके सी नागार्जुन। 120 बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच किस भूमि भाग को लेकर लगातार झगड़े होते रहे? रायचूर दोआब, वारंगल, मदुरै, मालाबार। तो बहमनी राज्य और विजयनगर राज्य के बीच जिस भूभाग को लेकर लगातार झगड़े होते रहे वह है आपका ए रायचूर दोआब। 121 निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा मित्रों। तो यक्षी पाल वाहक ये मौर्य काल से संबंधित है, तो संबंधित है। हाथी धौली में संबंधित है मित्रों, तो बिल्कुल संबंधित है। मथुरा में खड़े बुद्ध, तो ये संबंधित है। यही मित्रों आपके संबंधित नहीं है। और रामपुर व साण शीर्ष स्तंभ भी संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन के लिए सी है, बाकी को याद रखिएगा। 122 गुप्त के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रूप में रखता था? ध्रुवाधिकरण, कर्णिक, समाहर्ता, सैलकिया। तो गुप्त के शासनकाल में जो अधिकारी भूमि संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखता था वह है आपका कर्णिक। कहीं कहीं मित्रों ये भी आता है कर्णिक में और कर्णिक भी आता है। 123 किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी? राजेंद्र प्रथम, विजयालय, राजराज प्रथम, सुंदर चोल। तो जिस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयोत्तुंग वर्मन को नेगापट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी वो हैं आपके श्री राजराज प्रथम। 124 गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन मुख्यतः इसलिए किया? तो देख लीजिए, गोलमेज सम्मेलन में चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो आमरण अनशन 1932 का कारण सही है? नहीं, गलत है। बी कांग्रेस और मुस्लिम लीग महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमत नहीं हो सके थे, तो ये भी गलत है मित्रों। सी रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक नीतियों की घोषणा की, तो ये मित्रों सही है, बिल्कुल सही है मित्रों। चौथा भी आपका गलत है, तो उसको छोड़ दीजिए। जो सही उत्तर है उसको याद रखिए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक नीतियों की घोषणा की, इसलिए गांधी जी ने 1932 में आमरण अनशन किया। 125
कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग किसने उठाई थी? गांधी, गोखले, तिलक, नेहरू। तो कांग्रेस के पटल से 1905 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसे स्वशासित उपनिवेशों के मॉडल पर स्वराज्य की मांग आपके उठाई गई थी गोखले के द्वारा। 126 शिष्ट कहाँ से वसूल किया जाता था? उद्योग, व्यापार, जमीन या इनमें से कोई नहीं। तो शिष्ट जहाँ से वसूल किया जाता था वो है आपका जमीन। 127 अबवाब क्या थे? धर्म ग्रंथ, अतिरिक्त कर, सूफी संत, स्वर्ण मुद्रा। तो अबवाब आपके थे अतिरिक्त कर। 128 सूची 1 18वीं सदी के नए राजवंश को सूची 2 के संस्थापक से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए 128 का अपना अनुमान लगाइए मित्रों। हैदराबाद, तो हैदराबाद का आपका निजामुल मुल्क, अवध सादत अली खां, बंगाल मुर्शीद कुली खां, अर्काट सादतुल्ला खां। बी करेक्ट आंसर है। 129 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जिस गवर्नर जनरल के काल में हुई वो है लॉर्ड कैनिंग। जब गवर्नर जनरल के काल में हुई तो इसको मित्रों आप देखिए कहीं डफरिन मेरे को याद आ रहा है। सही उत्तर 129 का यही दिया हुआ है। चलिए मैसेज करिएगा मित्रों। 130 सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा? माइकल ब्रीचर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, माउंटबेटन। तो सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह कथन है माइकल ब्रीचर का। 131 वेवेल योजना का ठोस परिणाम था संविधान सभा का गठन? नहीं। धीरे धीरे भारत को पूर्ण स्वतंत्रता? तो ये भी नहीं। उत्तर पश्चिम प्रांत में जनमत संग्रह? नहीं। शिमला सम्मेलन का बुलाया जाना? सही उत्तर है। 132 पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही है? तो बिल्कुल सही है मित्रों, पहला ही आपका सही है। पुस्तक एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक। 133 दो आयान्य मुख्यालय जिन्हें सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित किया था स्थित थे? सिंगापुर, टोक्यो में। सही है मित्रों, तो बिल्कुल ही सही है, सिंगापुर और टोक्यो में। 134 सुमेलित कीजिए। अब ये देखिए सुमेल करना है मित्रों। चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष। वल्लभ भाई पटेल राज्य मंत्रालय की स्थापना। सी राजगोपालाचारी भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये हैं आपके डी संविधान सभा के अध्यक्ष। 135 ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? M.A. डांगे, V.V. गिरी, लाला लाजपत राय, बी शिव राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी की गई सी लाला लाजपत राय। 136 प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम जिस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन। 137 बाल गंगाधर तिलक ने किस तरह लोगों में राष्ट्रीय भावना भरने का कार्य किया? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? पहला, ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई ज्यादतियों को अपने पत्र केसरी में प्रकाशित करके। तो बिल्कुल सही है। बी, भगवान गणेश के सम्मान में उत्सवों को आयोजित कर तथा शिवाजी के संप्रदाय की पुनर्स्थापना करके। सही है। सी, खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके। तो ये भी आपका सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। 138 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों। तो देख लीजिए कौन सा आपका सही होगा। 138 चंपारण में महात्मा गांधी, ये किसकी रचना है मित्रों?
अनुमान लगाइए। डीपी मिस्र की, बिल्कुल सही है। दी स्प्रिंगिंग टाइगर आपकी किसके द्वारा है? 138 का ए, सॉरी मित्रों, ये राजेंद्र प्रसाद होगा, क्षमा कीजिएगा मुझे। चंपारण में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर आपका ए दिया हुआ है। दी स्प्रिंगिंग टाइगर यू टोए लिविंग इन ईरान, ये डीपी मिस्र की है मित्रों, सी वाली। बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, बहुत थोड़ी गलतियाँ हो जा रही हैं मित्रों। डी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, तो ये होगा दुर्गा दास। 139 कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर, और टू वी लिव, और पेरिस फॉर एवर। तो सही है मित्रों, बिल्कुल सही है। कैम्ब्रिज पैम्पलेट का यही शीर्षक था, नाउ और नेवर, और टू वी लिव, और पेरिस फॉर एवर। 140 निम्नलिखित में से कौन सी परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य नहीं था जिसने पंजाब के विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था? जॉन लॉरेंस को, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी को, क्यूरी को, सर हेनरी लॉरेंस को। तो 3 की परिषद बोर्ड ऑफ 3 का सदस्य जो नहीं था जिसे पंजाब की विजय के बाद पंजाब का प्रशासन सौंपा गया था, वो है आपके सी क्यूरी को। 141 निम्नांकित को उनके सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही कूट का चयन करना है मित्रों। तो देख लीजिए, सतारा षड्यंत्र केस, अहमदाबाद बम केस, पेशावर षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र केस। तो सही उत्तर है आपका ए दिया हुआ है। पहले अलीपुर षड्यंत्र केस, फिर आपका अहमदाबाद, फिर आपका सतारा, और अंतिम में पेशावर का षड्यंत्र केस। 142 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टूअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल, एम.एन. राय, मैडम कामा। तो 1907 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल की स्टूअर्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा जिसने फहराया था वो है आपके मैडम कामा। नेक्स्ट सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है मित्रों, छोटा कर देता हूँ। तो देख लीजिए 143वां, तो देख लेते हैं, एक मिनट। हाँ, ए सर सैयद अहमद खां की मृत्यु कब हुई थी? अनुमान लगाइए मित्रों। 1898। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की 1909। चापेकर बंधुओं ने क्रूर प्लेग आयुक्त रैंड और ले आयस्ट की हत्या की किसमें मित्रों? 1897 में। डी जॉर्ज पंचम या जॉर्ज 5 के सम्मान में दिल्ली के राज सिंहासन दरबार में आयोजित किया गया 1911। नेक्स्ट, सॉरी मित्रों, 144 बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में निम्न में से किस संगठन की स्थापना की? महिला सुधारणा समिति, महिला समाजवादी समिति, महिला सुरक्षा समिति, महिला आत्मरक्षण समिति। तो बंगाल की वामपंथी महिला नेताओं ने 1942 में जिस संगठन की स्थापना की वो है महिला आत्मरक्षण समिति। 145 जरीबाना भूमि की माप के लिए लिया जाने वाला कर था व्यापार पर, जमीन पर, उद्योग पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। तो जरीबाना भूमि की माप के लिए लिया जाने वाला कर आपका जमीन पर। 146 साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंसारी, मौलाना आजाद, एम.ए. जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी। तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर अंसारी। 147 निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा। तो सही उत्तर है आपका ए भूदेव मुखर्जी। 148 दयान प्रकाश संबंधित है परमहंस मंडली से, गोपाल हरि देशमुख से, महादेव गोविंद रानाडे से, बी.आर. अम्बेडकर से। तो दयान प्रकाश पत्र आपका संबंधित है परमहंस मंडली से। 149 श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? विलियम जोन्स ने, चार्ल्स विल्किंसन, मैथ्यू लॉयड, रैमजे मैकडोनाल्ड।
तो श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद जिस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था, चार्ल्स विल्किंसन। अंतिम प्रश्न मित्रों इस सीरीज का, जाति मीमांसा के लेखक हैं पेरियार रामास्वामी, ज्योतिबा फूले, बी.आर. अम्बेडकर, श्री नारायण गुरु। तो जाति मीमांसा के आपके लेखक हैं डी. श्री नारायण गुरु। तो मित्रों बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।